दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? इसका उत्तर दिलचस्प है और सदियों पुरानी परंपराओं में निहित है। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अनूठे अनुष्ठानों का पता लगाएंगे, जहां भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन दिव्य भोजन परोसा जाता है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। भक्ति और परंपरा की एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए बने रहें। द सीक्रेट ट्रेडिशन ऑफ महाप्रसाद। महाप्रसाद की पवित्र परंपरा। भगवान को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद हिंदू मंदिरों में दैनिक पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर में इस परंपरा को एक दिव्य स्तर तक बढ़ा दिया गया है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है और भक्त इसे आशीर्वाद के रूप में खाते हैं। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है, जिसे भगवान जगन्नाथ का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। यह अनोखा है क्योंकि इसे लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और जाति या धर्म के बावजूद किसी के भी छूने पर यह शुद्ध रहता है। हाउ मेनी टाइम्स डज लॉर्ड जगन्नाथ ईट इन डे? भगवान जगन्नाथ एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? भगवान जगन्नाथ को एक सख्त कार्यक्रम के अनुसार दिन में 6 बार भोजन कराया जाता है। प्रत्येक बार भोजन एक भव्य अनुष्ठान होता है, जिसमें प्रार्थना और मंत्रोच्चार होता है। यहाँ दैनिक प्रसाद का विवरण दिया गया है। गोपाला बल्लभ भोग, सुबह का नाश्ता। यह पहला भोजन है जो मंगला आरती के बाद सुबह 5 बजे परोसा जाता है। इसमें मुरमुरे, नारियल और गुड़ शामिल होते हैं। सकला धूप, नाश्ता। सुबह 10 बजे के आसपास भगवान को चावल, दाल, सब्जियां और मिठाइयों के साथ एक शानदार नाश्ता परोसा जाता है। मध्याह्न धूप, दोपहर का भोजन। दोपहर में परोसा जाने वाला यह सबसे बड़ा भोजन है, जिसमें 56 व्यंजन होते हैं, जिन्हें 56 भोग के नाम से जाना जाता है। संध्या धूप, शाम का नाश्ता। शाम 6 बजे के आसपास फल, मिठाई और दही चावल जैसे हल्के नाश्ते पेश किए जाते हैं। बड़ा सिंघारा भोग, रात्रि भोज। रात 9 बजे भगवान को रात्रि भोज परोसा जाता है, जिसमें चावल, दाल और हल्की करी शामिल होती है। पहुड़ा भोग, देर रात का भोजन। भगवान के विश्राम करने से पहले दूध, फल और सूखी मिठाई का अंतिम अर्पण किया जाता है। दी रोल ऑफ टेम्पल कुक्स एंड सेवक्स। मंदिर के रसोइयों और सेवकों की भूमिका। भगवान जगन्नाथ के लिए भोजन मंदिर के रसोइयों द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें स्वारा के नाम से जाना जाता है, जो शुद्धता के सख्त नियमों का पालन करते हैं। भोजन मंदिर की रसोई में पकाया जाता है, जिसे रोशाघर कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। स्वारा प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं कि प्रत्येक प्रसाद समय पर बनाया जाए। अनुष्ठानों की देखरेख समर्पित मंदिर सेवकों द्वारा की जाती है, जो सुनिश्चित करते हैं कि हर विवरण सही हो। द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ्स मील्स। भगवान जगन्नाथ के भोजन का आध्यात्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ दिन में 6 बार क्यों खाते हैं? यह भगवान और उनके भक्तों के बीच प्रेमपूर्ण बंधन का प्रतीक है। ये प्रसाद उन लाखों लोगों की भक्ति को दर्शाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारे परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। भगवान को भोजन अर्पित करके भक्त आभार व्यक्त करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान की दिव्य ऊर्जा को लेकर भोजन अर्पित करने के बाद महाप्रसाद बन जाता है। द यूनिक रिचुअल्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर के अनोखे अनुष्ठान। जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठान बहुत प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के लिए, दोपहर के भोजन के प्रसाद के दौरान मंदिर के पुजारी भोजन को पवित्र करने के लिए प्राचीन भजन गाते हैं। भगवान को परोसने का क्रम सुबह से रात तक जीवन की दैनिक लय को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी प्रसाद एक दिन में दोहराया नहीं जाता है। प्रत्येक भोजन में व्यंजनों का अपना अनूठा संयोजन होता है, जो पारंपरिक ओडिया व्यंजनों की विविधता और प्रचुरता को दर्शाता है। कैन डिवोटीज विटनेस द रिचुअल्स? क्या भक्त अनुष्ठान देख सकते हैं? भक्तों को कुछ अनुष्ठान देखने की अनुमति है, जैसे संध्या धूप और मध्याह्न धूप। हालांकि
मंदिर का आंतरिक गर्भगृह केवल पुजारियों के लिए ही सुलभ है। प्रसाद के बाद भक्तों के लिए भोजन को महाप्रसाद के रूप में लाया जाता है। द डिवाइन कनेक्शन थ्रू फूड। भोजन के माध्यम से ईश्वरीय संबंध। जगन्नाथ मंदिर में भोजन का प्रसाद अनुष्ठानों से कहीं बढ़कर है। यह भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने का एक तरीका है। महाप्रसाद का सेवन करने से भक्तों का मानना है कि उन्हें भगवान की कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद मिला है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसने जगन्नाथ मंदिर को एक अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया है। कंक्लूजन, डिवाइन फीस्ट। निष्कर्ष, एक दिव्य भोज। भगवान जगन्नाथ का भोजन केवल भोजन नहीं है, वे भक्ति, प्रेम और एकता के प्रतीक हैं। वे हमें साझा करने और कृतज्ञता के महत्व की याद दिलाते हैं। 6 दैनिक प्रसाद दूसरों और दिव्य की सेवा के लिए समर्पित जीवन को दर्शाते हैं। दिव्य जागरण देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भक्ति और आध्यात्मिकता की और कहानियों के लिए बने रहें।